गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राजेश सर की क्लास बालाजी कॉमर्स ज्ञान में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र, और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में आज का टॉपिक है खाता बही। किसे कहते हैं खाता बही, क्या होता है लेजर, समझते हैं आज इसको भली बातें। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने जर्नल में और जर्नल के सहायक बहियों में लेके करना सीखा। मौद्रिक लेन देन को सबसे पहले जर्नल में या जर्नल के सहायक बहियों में लिखा जाता है। ये लेखांकन प्रक्रिया का पहला स्टेप होता है। क्या होता है पहला स्टेप? कि मौद्रिक जो लेन देन है उनको सबसे पहले जर्नल में या जर्नल की सहायक बहियों में लिखा जाता है। उसके बाद लेखांकन प्रक्रिया का जो दूसरा स्टेप है, मौद्रिक लेन देनों का वर्गीकरण करना, और इस वर्गीकरण को ही खाता बही में खाते खोलना कहते हैं। ये जो दूसरा कार्य है लेखांकन का, पहला कार्य क्या है? मौद्रिक लेन देन को पुस्तकों में लिखना, और दूसरा कार्य क्या है? इन मौद्रिक लेन देनों को जिनका आपने लेखा जर्नल में और जर्नल के सहायक बहियों में किया है, उन लेन देनों का संक्षिप्त रूप को वर्गीकृत करके खाता बही में लिखना। अर्थात मौद्रिक लेन देनों का वर्गीकरण करना खाता बही में खाते खोलना कहलाता है। खाता बही हिसाब किताब की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें मौद्रिक लेन देनों के संक्षिप्त और वर्गीकृत रूप का लेखा किया जाता है। यह एक रजिस्टर की भांति होती है। एक रजिस्टर होता है जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या लिखी होती है, और शुरू में इंडेक्स होता है। प्रत्येक खाते का इंडेक्स बनाया जाता है ताकि प्रत्येक खाते को आसानी से देखा जा सके। जर्नल से हमें प्रत्येक खाते की संपूर्ण जानकारी नहीं हो पाती, क्योंकि जर्नल में तिथिवार और क्रमवार लेखा किया जाता है, जिसके कारण हमें प्रत्येक खाते की संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण स्थिति का ज्ञान नहीं हो पाता, और न ही एक निश्चित अवधि के दौरान कुल क्रय, कुल विक्रय, संपत्ति और दायित्व, लेनदार और देनदारियों का ज्ञान भी नहीं हो पाता। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो ये लेखे किए हैं, इन जर्नल में और जर्नल की सहायक में ये जितने खाते आए हैं, जितनी मदें आई हैं, ये इन सभी के जिस पुस्तक में खाते खोले जाते हैं उसे खाता बही कहते हैं। अर्थात एक ऐसी पुस्तक जिसमें सभी प्रकार के खाते खोले जाते हैं, उस पुस्तक को खाता बही कहा जाता है। ये बही खाते की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, क्योंकि इसमें मौद्रिक लेन देनों के संक्षिप्त और वर्गीकृत रूप का लेखा किया जाता है। तो किस प्रकार बनाई जाती है खाता बही? खाता बही खाते किस प्रकार खोले जाते हैं उसको अब समझते हैं। प्यारे बच्चों, खाता बही के दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। इसको हम डेबिट और क्रेडिट कहते हैं। इसके 3 नमूने हम आपको बता रहे हैं। पहला जो साधारण नमूना है, जो पहले से चलता आ रहा है, इसमें डेट, पर्टिकुलर, जेएफ
अमाउंट डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। दो साइडें होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष। इसमें डेट, जो डेट है एंट्री में जो डेट आई है, सबसे पहले अकाउंट ऑफ, जिसका भी खाता खोलेंगे आप उसका यहां नाम लिख देंगे सबसे ऊपर। जो भी खाता आपको खोलना है, पहले कैश तो कैश, कैपिटल जो भी आप जो भी अकाउंट खोलेंगे उसका नाम लिख देंगे। प्रत्येक खाते का कम से कम एक पृष्ठ होता है, एक से अधिक भी पृष्ठ हो सकते हैं, वो लेन देनों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन एक पृष्ठ कम से कम एक खाते का होता है। और तिथिवार क्रमवार जितने भी लेन देन उस खाते से संबंधित आए हैं उनको एक जगह लिख दिया जाता है। डेट पर्टिकुलर जो विवरण, उसमें जिस खाते का डेबिट क्रेडिट हुआ है, जेएफ जर्नल का पृष्ठ संख्या, जेएफ का मतलब जर्नल फोलियो, जो जर्नल की पृष्ठ की संख्या वो लिखी जाती है। अमाउंट ये डेबिट साइड हो गई। ऐसी ये क्रेडिट साइड है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट क्रेडिट, ये क्रेडिट साइड है। ये अब जो वर्तमान जो आधुनिक रूप है लेजर का वो इस प्रकार है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट डीआर अमाउंट सीआर। ये पहला रूप था, पुराना रूप था, जो अभी भी चालू है कुछ जगह। और नया जो रूप है जनरल खाता बही का वो ये है, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट डीआर अमाउंट सीआर। इसमें पर्टिकुलर में ही दोनों खाते लिखे जाते हैं, डेबिट वाले भी क्रेडिट वाले भी, और उनकी रकम डेबिट में वाला तो डेबिट में लिख देंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिख देंगे। बैंकों में जो खाता बही रखी जाती है उसका प्रारूप इस प्रकार है, डेट पर्टिकुलर चेक नंबर, क्योंकि चेक के द्वारा उसमें लेन देन होते हैं, और अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, ये बैलेंस का उसमें कॉलम और बढ़ जाता है। और बैलेंस से पहले डेबिट और क्रेडिट का कॉलम, बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, या आपने देखा होगा पासबुक में, समझे, ये इस तरह की बैंक में खाता बही रखी जाती है। ये खाता बही के नमूने थे कि खाता बही किस प्रकार बनाई जाती है। अब इसको समझते हैं। तो खाता बही में खाते खोलने के क्या नियम हैं, किस तरह से इसमें पोस्टिंग की जाती है, इसमें किस तरह से लेखे किए जाते हैं। खाता बही का आधार जनरल और जनरल की सहायक बहियां हैं, क्योंकि वो मौद्रिक लेन देनों का प्रथम चरण है और ये दूसरा चरण है। बही खाते में दो ही कार्य किए जाते हैं। नंबर एक, मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना, और ये लेखा जनरल में या जनरल की सहायक बहियों में किया जाता है। और बही खाते का दूसरा कार्य है खाता बही में खाते खोलना, अर्थात मौद्रिक लेन देनों का वर्गीकरण करना। कैसे खोले जाते हैं खाते? जो भी खाता आपको खोलना है, एंट्री आप देखिए और उस खाते का नाम लिख दीजिए। खाता खोलने का क्या नियम है कि जो खाता आप खोला है, जो इस खाते का आपने नाम लिखा है, उस खाते का नाम ना डेबिट में क्रेडिट में कहीं नहीं आएगा। बस आपको ये देखना है वो खाता डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, और किस खाते से डेबिट और क्रेडिट हुआ है ये आपको देखना है, और कितनी रकम से डेबिट और क्रेडिट हुआ है ये आप प्रत्येक एंट्री में उसको देखेंगे। तो सबसे पहले उसका नाम लिख दिया, फिर उसको हम देखेंगे वो खाता डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ, और जिससे डेबिट हुआ है उस खाते के नाम यहाँ डेबिट पक्ष में लिख देंगे, और अगर क्रेडिट हुआ है तो जिस खाते से क्रेडिट हुआ उस खाते का नाम हम क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे। यहां एक बात और ध्यान रखेंगे, डेबिट पक्ष में जो भी खाता लिखा जाएगा, जो भी लिखा जाएगा उसको टू करके लिखेंगे, और क्रेडिट पक्ष में बाई करके लिखेंगे। क्या बताया हमने कि डेबिट पक्ष में टू करके लिखेंगे और
क्रेडिट पक्ष में बाई करके लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए पहली एंट्री है कैश अकाउंट डियार्ड टू कैपिटल अकाउंट। आप यहां कैश अकाउंट खोल रहे हैं। अब कैश क्या हुआ है, कैश डेबिट हुआ है। किससे डेबिट हुआ है, कैपिटल अकाउंट से। तो किधर लिखेंगे, यहां इधर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। कैसे लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। और जितनी रकम लिखी है कैश अकाउंट में वो रकम हम लिख देंगे, 10,000 है तो 10,000, और जितनी रकम दे रखी है उतनी रकम लिख देंगे। ये पहली एंट्री कैश अकाउंट की पोस्ट हो गई। दूसरी एंट्री मान लीजिए परचेज अकाउंट डियार्ड टू कैश है। अब यहां कैश क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है। जब कैश क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किस अकाउंट से क्रेडिट हुआ है, परचेज से क्रेडिट हुआ है, तो बाई करके लिख देंगे, बाई परचेज। जितनी रकम है उतनी रकम लिख देंगे। इस प्रकार सभी खाते इसी प्रकार बनाए जाएंगे। उसके बाद जहां जहां कैश आया है सबको देख लेंगे। अगर कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट में लिख देंगे, क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में लिखेंगे। इसी प्रकार कैपिटल अकाउंट, इसी प्रकार परचेज अकाउंट, इसी प्रकार सेल्स अकाउंट, सारे खाते इसी प्रकार खोल देंगे। बस क्या ध्यान रखना है, जो भी खाता आप खोलेंगे उसका नाम ऊपर लिख देंगे। सभी खाते खोलने हैं। इसमें क्या करना है, खाता बही में सभी खाते खोलने हैं। चाहे उसमें एक एंट्री आई हो उस खाते से संबंधित या 10 एंट्री आई हो, सारे खाते खोले जाएंगे। कोई भी खाता ऐसा नहीं जो खोला खाता बही में नहीं जाएगा। सभी खातों को खोलना है। खाते खोलने का क्या नियम है, खाता बही में पोस्टिंग करने का क्या नियम है कि जिस खाते को आप खोल रहे हैं उसे सबसे पहले उसका नाम लिख देंगे आप। और नाम लिख दिया आपने उस खाते का, तो अब उसका नाम ना तो डेबिट में आएगा ना क्रेडिट में आएगा। अब ये देखना है कि ये खाता डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ, सब जितने भी लेन देन उससे संबंधित है सारी एंट्रियां देख लेंगे और सबको डेट वाइज क्रम वाइज एक जगह यहां लिख देंगे बारी बारी से पन्ने। अगर वो खाता डेबिट हुआ है तो जिससे डेबिट हुआ है उसका नाम लिख देंगे डेबिट पक्ष में 2 करके और रकम लिख देंगे, ठीक, जितनी रकम से वो डेबिट हुआ है। अगर वो खाता क्रेडिट हुआ है तो जिस खाते से क्रेडिट हुआ है, जितनी रकम से क्रेडिट हुआ है उसको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई करके, और जितनी रकम से वो क्रेडिट हुआ है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस प्रकार सारे सभी खाते खोल लिए जाएंगे। खातों का डेबिट और क्रेडिट पक्ष का योग करके उनका शेष निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार ये खाता बही में खाते खोले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जर्नल और जर्नल के सहायक बहियों में लेखे करने के बाद जो बही खाते का दूसरा स्टेप है, दूसरा कार्य मौद्रिक लेन देन का वर्गीकरण, जिसको हम खाता बही में खाते खोलना कहते हैं, वो अच्छी तरह से आज आपको समझ में होगा कि खाता बही किसे कहते हैं और खाता बही में किस प्रकार खाते खोले जाते हैं।